नमस्कार साथियों, शिव एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। आज जिस पाम को मैं रीड करने वाली हूँ वो लगभग 53 वर्ष के पुरुष का पाम है। अगर आप में से भी कोई भी पर्सनली अपना हाथ दिखाना चाहे, अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहे, तो मेरे नंबर 8588821529 पे कांटेक्ट कर सकती हैं। कांटेक्ट केवल व्हाट्सएप मैसेज से करना है। तो चलो विदाउट डिले इनकी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप देखिए, आपने मुझसे पूछा है कि भाई मैं आपका पास्ट भी बताऊँ, आपका जो बीती हैं चीज़ें वो भी बताऊँ। तो कोशिश करते हैं जितना हम इन तस्वीरों से आपका मैक्सिमम निकाल सकते हैं चीज़ों को। अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। देखो, अगर हम आपके खाल जिसे हम बोलते हैं स्किन की बात करें तो ये थोड़ी सी हार्ड दिखाई दे रही है। अब जिसकी भी खाल थोड़ी हार्ड दिखाई दे और रेखाओं का कलर थोड़ा डार्क साइड हो, जैसे थोड़ा ब्लैक ब्लैक साइड जा रहा है, तो सीधी सी बात है, ऐसे व्यक्ति ने बहुत कठिन परिश्रम किया हुआ होता है। ऐसे लोगों को चीज़ें बहुत यूं ही नहीं मिल जाती लाइफ में। इसके विपरीत अगर किसी भी व्यक्ति के हाथ की स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, पिंक होती है और रेखाएं थोड़ी लाइट लाइट मीन्स नॉट द डार्कर वन लाइक ब्राउन या ब्लैक की साइड ना हो, और गुलाबी सी रेखाएं थोड़ा इस तरह का रंग लिए हुए हों, तो उन लोगों को चीज़ें बहुत आसानी से जीवन में मिल जाती हैं। जैसे होता है ना, कोई रिच घर में पैदा हो गया, फिर उसे वही आराम से ऐशो आराम मिल रहा है। लेकिन जब हमारे हाथ में खाल मोटी हो तो व्यक्ति को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो वो आपने ज़रूर कर रखी होगी। अब जो ब्लैक कलर दिखाता है वो दिखाता है थोड़ी गंभीरता को। धीरे धीरे जब लाइफ में गंभीरता आने लगती है तो यहाँ पर एक स्ट्रगल बढ़ता है, प्लस गंभीरता भी बढ़ती है व्यक्ति के जीवन में। अगर मैं बात करती हूँ आपकी मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा की, ये दोनों जो हैं ये ऊपर से मिक्स होकर चल रही है। आप करीब करीब 21 साल की उम्र तक, ठीक है, यहाँ से हम चेक कर रहे हैं, करीब करीब 21 साल की उम्र तक मैं देख रही हूँ कि सारे डिसीजंस जो जनरली आपने लिए वो माता पिता की सहमति से लिए होंगे। वो इसलिए कि ऐसे लोग बहुत स्वतंत्र विचारधारा के नहीं होते। स्वतंत्र विचारधारा का मतलब होता है जब हमारे जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा अलग अलग चले। तो ऐसे बच्चे जैसे ही थोड़े से बड़े होते हैं तो उनका क्या होता है, मेरी लाइफ है, मेरे डिसीजन मैं मेरे हिसाब से लूँगा, जब ये अलग अलग चल रही होती है। लेकिन जब ये बिल्कुल मिलकर चल रही होती है और करीब करीब ये यहाँ से लाइन खींचेंगे तो 21 वर्ष का समय बनता है। इसके पहले पहले अगर ये पूरा मिला हुआ चल रहा होता है तो ऐसे लोग जो होते हैं वो परिवार को, समाज को, सबको सोच सोच के बहुत डिसीजन लेते हैं। अब बहुत ज़्यादा लव मैरिज के केसेस में आप देखेंगे उन लोगों के हाथ में इस तरह से अलग अलग होता है। वाई? बिकॉज वो लोग ना समाज को ज़्यादा मानते हैं ना परिवार को बहुत ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं, जैसे हम कह सकते हैं ना, तो वो उन वाले केसेस में हो जाता है। बट आपके केस में इस तरह का केस नहीं आ रहा है। अब यहाँ से बात करते हैं कि 21 वर्ष के समय से पहले पहले का ये जो इतना टाइम पीरियड दिखाई दे रहा है वो कुछ ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है कि बहुत रईसी में जीवन कटा या बहुत ही ऐशो आराम में कटा। यहाँ से पहले पहले की लाइफ जो है वो थोड़ा स्ट्रगल भरी दिखाई दे रही है। इसके बाद अगर मैं अभी की जीवन रेखा की बात करती हूँ, जीवन रेखा ओवरऑल आपकी कैसी चल रही है, तो देखो जीवन रेखा ना यहाँ से एक बदलाव भी दिखाई दिया। बताती हूँ, यहाँ से जीवन रेखा चल रही है और जीवन रेखा में यहाँ इस पॉइंट पे आके एक रेखा पूरी चंद्र पर्वत की तरफ चली गई, एक रेखा यहाँ से, और ये टूटी हुई भी है। तीनों बातों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं, जब तक यहाँ तक जीवन रेखा चली है तो इसमें कोई बड़ी बीमारी का योग नहीं है, ठीक है। 2 बार यहाँ जो छोटे छोटे कट लगे हैं, कौन सी एज में, इसके बारे में बात करेंगे अभी। ये जो 2 छोटे छोटे कट लगे हैं यहाँ कोई ना कोई परेशानी आई है, वो आर्थिक भी हो सकती है, पारिवारिक भी हो सकती है, ठीक है। इसकी एज के भी डिस्कशन करेंगे। फिलहाल बात करते हैं, ये जो रेखा है हमारी, ये जो चंद्र पर्वत की तरफ घूमी, ये विदेशी सेटलमेंट को दिखाती है। अगर आपने प्रयास किया होगा, है ना, देखो हाथ में योग होते हैं, अगर प्रयास ना करें तो बात अलग है, लेकिन अगर इच्छा है तो अभी भी आपका वो पीरियड चल रहा है, लाइक यू आर 53, आप पूरा विदेश में सेटल हो सकते हैं। आप हो ये भी मुझे नहीं मालूम है, लेकिन आपके हाथ में क्लियर कट विदेश में बसने का योग है, क्लियर कट योग है। ऐसा कुछ मतलब किंतु परंतु नहीं है। अगर आप वहाँ बसना चाहते हैं बिल्कुल ट्राई कीजिए, आपके हाथ में प्रॉपर योग है विदेश में जाके बसने का, विच इज़ गुड फॉर यू। लाइक ऐसा भी नहीं है कि वो उसमें बहुत कन्फ्यूजन है कि जाके क्या होगा, आपके लिए अच्छा रहेगा, आप विदेश में जाके बसिए। इसके बाद अगर मैं बोलती हूँ, अगर आप अपने देश में रह रहे हो ना तो आपकी रेखा टूटी है, ये देखो। अब मैं बताती हूँ ये कैसे कैसे होता है। ये देखिए, ये जो जा रहा होता है ये चंद्र पर्वत की तरफ जाता है, विदेश वाला भाव है, और ये जो अंदर की तरफ जा रहा होता है ये आपके अपने देश में रहने का भाव होता है, ठीक है। इंटरनल जो आप घूमते हैं या रहते हैं, ट्रांसफर्स होते हैं, ये उस चीज़ को ज़्यादा दिखाता है। इसमें क्या हुआ, इसमें आप ये देखो, ये जीवन रेखा थोड़ी सी ब्रेक हो गई है,
ये जो ब्रेक वाला पीरियड होगा ना, अगर आप इंडिया में ही रहते हैं तो एक पीरियड ऐसा आएगा ही आएगा जहाँ लगेगा गए गए गए, बच गए तो फिर लंबी एज हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक क्लैरिटी दिख रही है, ये वाली रेखा एकदम क्लियर दिख रही है और ये वाली रेखा में एक मुझे ब्रेक नज़र आ रहा है। तो इसमें अगर ब्रेक है और अगर आप यहाँ रुकते हो तो यहाँ ये चांसेस हैं कि ये आपके साथ हो एक बार। ठीक है, चलो अब एज की बात करते हैं कि भाई कौन सी एज में क्या स्थितियाँ बन रही हैं। अब देखो, एज को काउंट करने के लिए आपको क्या करना है, आपको 10 डॉट यहाँ लगाने हैं। ठीक है, ऐसे बिल्कुल पास पास पेन से लगाइएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे करके 10 डॉट पास पास लगाइए। मैं जूम इन जूम आउट करूँगी इसलिए हिल जाते हैं, इसीलिए मैं कहती हूँ सामने से लगाओ। अब 10 डॉट आप यहाँ से लगाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूरी बिल्कुल बराबर होनी चाहिए डॉट्स के बीच में, जितनी यहाँ दूरी है उतनी दूरी यहाँ हो, इसको स्केल से मिलवा लीजिए। ये 21 वर्ष का समय होता है। फिर 10 डॉट आगे लगाइए 42 वर्ष का समय, 10 डॉट आगे लगाइए 63 वर्ष का समय, 10 डॉट आगे लगाइए 84 वर्ष का समय। अब इस समय को आपने बांट लिया। अब 21 के बाद 22 23 24 25 26 27 28 29, एक एक डॉट पे आपको 2-2 साल का समय निकालना है। जैसे ही आपने समय निकाल लिया, आपको समझ आ जाएगा, पूरा अपना हाथ एकदम क्लियर कट समझ आ जाएगा कि भाई कौन सी एज में तो मेरी ये रेखा कट लग रही है। जिस एज में कट लगेगा, साफ सी बात है, वो एज में कोई ना कोई आर्थिक नुकसान, परेशानी, परिवार में किसी का अचानक बीमार हो जाना, आपका खुद का कोई प्रॉब्लम हो जाना, वो दिखाता है ये चीज़ों को। ठीक है, और जहाँ स्मूथ चल रहा है, अब देखो कोई बड़ी बीमारी का तो ऐसा मुझे दिख नहीं रहा है यहाँ तक कि पूरा स्मूथ चल रहा है, तो वो चीज़ पूरी स्मूथली निकल जाती है। अब यहाँ तक, अब ये देखो 21 वर्ष का समय मैंने आपको क्यों बोला कि ऐसा नहीं निकला कि बहुत बढ़िया एकदम मैं बोलूँ कि कुछ बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वो पीरियड था। ये देखिए, यहाँ से अगर मैं एक लाइन खींचती हूँ, रफ भी अगर मैं दिख रही हूँ, तो 21 वर्ष के पहले का समय जो है वो थोड़ा सा कटा फिटा, थोड़ा सा इस लूप्स बन रहे हैं, तो वो ऐसा बहुत स्मूथ नहीं दिखाई दे रहा है। बाकी हाथ की स्किन भी बता रही है कि हाँ, मेहनती स्वभाव जिसे कहते हैं वो होगा ही होगा। अच्छा, एक और पहचान बताती हूँ, जिन लोगों की ये खाल बहुत ज़्यादा मुलायम होगी और हाथ बहुत ज़्यादा मुलायम होगा, वो लोग मेहनत नहीं कर सकते बहुत ज़्यादा, मतलब उन्हें मेहनत करना पसंद नहीं है। अब नौकरी है करना है वो एक अलग बात होती है, बट स्वभाव से देखो तो लोग बहुत मेहनती नहीं होते। जिन लोग के हाथ थोड़े से टफ़ होते हैं, स्किन थोड़ी सी टफ़ होती है, वो लोग मेहनती स्वभाव के होते हैं। अब बात करते हैं कि जीवन रेखा तो हो गई, कोई बड़ी बीमारी का योग नहीं है कुल मिलाकर, और अगर हम देखें तो विदेश में जाना आपके लिए ज़्यादा हितकर रहेगा। अब आगे चलते हैं। मस्तिष्क रेखा की बात करूं, माइंड लाइन बहुत अच्छी है, एकदम दिमाग तेज़ होगा, बिल्कुल क्लियर है, और दिमाग से रिलेटेड 2 जगह जो हैं वो कट लगे हैं। अब मैं बताती हूँ, एक जगह तो ये हृदय रेखा से जो चाका इधर गई, विच इज़ नॉट गुड, ये अच्छी नहीं है, पूरी मंगल पर्वत पर जा रही है। ठीक है, और ये काटती हुई जा रही है, ये एक दिमाग की रेखा को यहाँ से कट लग रहा है आपके, और दूसरा कट आपका यहाँ पे लग रहा है। ये दोनों जगह जब कट लग रहा है तो क्या क्या हो सकता है, एक तो ये तो शुरुआत में लगा हुआ है, सर में चोट लगने का खतरा होता है कई बार सर से रिलेटेड किसी को माइग्रेन हो गया, सर दर्द का प्रॉब्लम हो गया, चक्कर आने का प्रॉब्लम हो गया, ये चीज़ें भी हो सकती हैं। ठीक है, या एक्यूट प्रेशर कई बार होता है लाइफ में, बहुत ज़्यादा ही प्रेशर आ गया हो, चाहे वो जॉब से रिलेटेड हो चाहे घर से रिलेटेड हो, तो वो मस्तिष्क रेखा पे कट आता है। वैसे तो देखो हर एक के जीवन में प्रेशर है, लेकिन अगर कट लग रहा होता है तो वो अलग से ही आपको याद होता है कि हाँ यार, वो टाइम पीरियड मेरा बहुत प्रेशर वाला गया था। सेम एज अगर हमारा यहाँ मस्तिष्क रेखा ये कट लग रहा है, एक तो कमर दर्द की समस्या भी हो सकती है, उसका भी ध्यान रखिएगा। मतलब ये मस्तिष्क रेखा पे साइन जो कई बार ये कमर दर्द भी दे जाता है व्यक्ति को, लंबा कमर दर्द, तो उसका आपको बहुत ध्यान रखना है कि उसको डेवलप मत होने दीजिएगा। एक मस्तिष्क रेखा पर जब हमारा यहाँ पर ऐसे ट्राइंगल सा बन रहा हो, ये व्यक्ति को बिज़ी कई बार बहुत ज़्यादा कर देता है, इतना बिज़ी कर देता है कि अपनी फैमिली के लिए किसी चीज़ के लिए टाइम ही नहीं होता। ठीक है, ये चीज़ भी दिखाता है, बट इक्वली गुड भी है, क्योंकि आप बिज़ी हो तो मतलब आपका काम अच्छा चल रहा है, आप उसी में बिज़ी रहोगे। कुल मिलाकर मस्तिष्क रेखा बोलूँ तो बहुत अच्छी है, और बुढ़ापे तक मस्तिष्क रेखा बहुत अच्छी है। जस्ट बिल्कुल लास्ट के जो ईयर्स होंगे ना, लास्ट के 3-4 साल, वहाँ पर ये लाइट हुई है, और वहाँ पर लाइट हुई है तो इन दैट सेंस कि वो टाइम पर ये संभावना है कि चश्मा रख के भूल गए, नई चीज़ें बहुत याद रहेंगी। लास्ट में बिल्कुल मेमोरी हल्की सी जो है वो फेडेड है, बाकी तो मेमोरी एकदम बढ़िया दिखाई दे रही है। आगे चलते हैं हृदय रेखा की तरफ। अगर हृदय रेखा की बात करूँ तो आपके पास एक अच्छी खासी लंबी चौड़ी बढ़िया सी एक हृदय रेखा है, और हृदय रेखा पहुंच रही है करीब करीब इस तरह से यहाँ तक। ठीक है, तो हृदय रेखा भी अच्छी है, और हृदय से रिलेटेड कोई मेजर इशू मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कुछ अर्ली एज में 25-26 के आसपास ये थोड़ा दिल टूटने की संभावना मुझे आपके हाथ में दिखाई दी है।
यहाँ पर कुछ है, या तो हार्ट से रिलेटेड कुछ हुआ हो, या फिर कई बार होता है हमारा संबंध जो है, रिलेशनशिप है, वहाँ पे कोई ब्रेक आया हो। ये अगर लाइट ही है, जैसे ही देखो पिक में नज़र आ रही है, कई बार पिक लेने में भी प्रॉब्लम हो जाती है। यहाँ से साइड डार्क चल रही है, ये डार्क चल रही है, यहाँ पर बीच में एरिया ये जो लाइट हुआ है, ये एरिया पे कुछ ना कुछ गड़बड़ दिख रही है, बाकी तो ठीक है। अब आता है मेन, जो लोगों को लगता है कि भाई हमारे हाथ में पैसा कितना आएगा और कितना होगा। अगर मैं आपके पैसे की लकीर यानी आपकी भाग्य रेखा की बात करती हूँ, तो शुरुआत में ये देखो, शुरुआत में कैसी थी भाग्य रेखा, फेडेड फेडेड, चौड़ी चौड़ी, फैली फैली, ये देख रहे हैं आप, ये देखिए यहाँ से ये पूरी फैली फैली भाग्य रेखा है। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं रहा कि चाइल्डहुड में बहुत रईस रहे हों और बहुत ज़्यादा पैसा जो है आया हो, ऐसा नहीं था। स्ट्रगल पीरियड था। अगर मैं पूरी भाग्य रेखा को देखूँ तो मतलब करीब करीब ये बीच में 20 से 25 के बीच में ठीक ठाक स्थिति रही। 25 के बाद फिर से डाउन दिख रहा है हाथ में भाग्य रेखा, फिर 30 साल से थोड़ी भाग्य रेखा उठी है, ठीक ठीक भाग्य रेखा है। ऐसी नहीं थी जहाँ पे 50 साल तक भी मैं ये बोलूँ कि बहुत कुछ स्मूथ रहा और बहुत तेज़ी से पैसा आया, ऐसा नहीं है। कब अच्छी है, अब अच्छी है। मतलब 50 के बाद की जो भाग्य रेखा है वो ओल्ड एज तक काफ़ी अच्छी है, वो मतलब प्रॉपर आपकी बढ़िया है। ये देखो सबसे ज़्यादा ये मजबूत है, कोई चेंज भी दिखाई दिया ये करीब करीब आपकी एज में 43 44, थोड़ा और आगे चल सकते हैं 45 के आसपास कुछ बदलाव दिखाई दिया, ऐसा लगता है कुछ काम में बदलाव हुआ या कुछ हुआ। बट 50 के बाद आपकी जो भाग्य रेखा है ये मजबूत चल रही है, और अभी बुढ़ापे में तो पैसे से रिलेटेड मुझे कोई इशू नहीं दिखाई दे रहा। चलिए आगे आ जाते हैं। आपका पाम जो है वो स्क्वायरिश ज़्यादा नज़र आ रहा है, इस तरीके से स्क्वायरिश पाम है तो डेफिनेटली ऐसे लोगों का मेहनती स्वभाव बहुत होता है। वो तो आपकी खाल भी बता रही है, स्किन भी बता रही है, मतलब हाथ की मेहनती स्वभाव होगा, चौड़ा माथा होता है जनरली ऐसे लोगों का। और ऐसे लोगों को क्या है कि भले ही नौकरी कर रहे हो, व्यापार काफ़ी बार अट्रैक्ट करता है कि मुझे बिज़नेस करना है। ज़रूरी नहीं है कि आप बिज़नेस करें ही करें, क्योंकि बिज़नेस लाइन आपके हाथ में ऐसी स्ट्रॉन्ग मुझे नज़र नहीं आ रही है, मगर हाँ भाव ज़रूर रहता है ऐसे लोगों का बिज़नेस का, क्योंकि ये लोग मेहनती बहुत होते हैं। उंगलियां छोटी छोटी हैं, डिसीजन में अपने पार्टनर का ज़्यादा आपको साथ देना, मतलब बात मानना चाहिए। कई बार आपसे रॉन्ग डिसीजन हो जाते हैं, उंगलियां बहुत छोटी हैं आपकी। अच्छा, हथेली की अगर मैं बात करूँ तो स्क्वायरिश होने के भाव में काफ़ी बार देखा गया है कि 2 अंक का ज़्यादा प्रभाव रहता है आपके ज़िंदगी में, 2 4 6 इस तरह का। इवन संतानें भी होती हैं तो जनरली 2 4 6 तो अभी आप कोई नहीं करता, तो 2 4 6 का ज़्यादा भाव रहता है, और पुत्र होने की संभावना भी बढ़ जाती है आपकी लाइफ में। अच्छा आगे आते हैं। अगर मैं उंगलियों की बात करूं तो क्या ये उंगली इतनी ही छोटी है जितनी दिखाई दे रही है? ये छोटी है और ये लंबी है। अगर ये उंगली छोटी है तो दो में से एक बात होगी। अगर ये उंगली छोटी है, या तो पत्नी का स्वभाव चिड़चिड़ा रहेगा और थोड़ा थोड़ा झगड़ा बना रहेगा, ठीक है, या इस केस में वो थोड़ा थोड़ा बीमार रहेंगी। एक्यूट केस नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्यूट होता है तो ये फिंगर बहुत ज़्यादा ही छोटी हो जाती है। लेकिन इस केस में ये दिखाई दे रहा है कि ये छोटा है। आपका गुरु जो है एक तरीके से वीक है, गुरु वीक होने की वजह से उसका असर आपके पार्टनर पे दिखाई दे सकता है। मैरिड लाइफ में अनबन हो सकती है आपस में, या सामने वाले का स्वभाव चिड़चिड़ा ज़्यादा हो सकता है। और दूसरा क्या केस बन सकता है कि वो कॉन्स्टेंटली कुछ 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 चलता रहे, वो शुरू से चल रहा हो, ऐसा एक भाव बनता है। अगर ऐसा चल रहा है तो माथे पर हल्दी ज़रूर लगाइए और हल्दी के पानी से ज़रूर नहाइए। चलिए आप ज़रा कुछ और पिक्स देखते हैं, आपके उल्टे हाथ की तरफ आते हैं। देखिए वापस से वही स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। ये देखिए, अगर मैं बात करूँ तो ये फिंगर छोटी है और ये बड़ी है। अच्छा, ये बड़ी होगी तो क्या होगा, छोटी होगी तो मैंने बता दिया कि मैरिड लाइफ में दो में से एक इशू चलता रहेगा। ये बड़ी होती है फिंगर तो क्या होता है, ऐसा व्यक्ति शेयर मार्केट में पैसा ज़रूर लगाएगा। ऐसे व्यक्ति को रिस्क उठाने में उतना डर लगता ही नहीं है जितना एक नॉर्मल आदमी को डर लगता है। मिलनसार स्वभाव होता है, ये अच्छा है, सूर्य से मजबूत रहता है। उंगली ये वाली अगर मजबूत है, सीधी खड़ी है तो अच्छा है। कुल मिलाकर हाथ देखूँ आपका तो रेखाओं में मजबूती है कि जीवन रेखा भी मजबूत है, लेकिन दो भागों में विभाजित है। कहीं ना कहीं आपका मुझे चेंज तो दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये संभावना तो है कि कोई बड़ा चेंज रहे आपकी लाइफ में, लाइक लेट एज में ही है, थोड़ा सा आगे जाके एज में। अभी जो चल रही है, अभी भी आपकी 53 हो गई, अभी भी बिल्कुल हो सकता है, ये हो सकता है हो चुका हो रिसेंट भी, कि ये ना स्थान परिवर्तन दिखाई दे रहा है इसमें।
अच्छा, मस्तिष्क रेखा अगेन इस की भी स्ट्रांग है, लेकिन भाग्य रेखा बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं थी, बीच में तो बिल्कुल ही गायब थी। ये भाग्य रेखा देखो इस वाले हाथ में यहाँ चल रही है, 30 से 50 तो संघर्षों का साल दिखाई दे रहा है इस वाले हाथ में। भाग्य रेखा बिल्कुल गायब हो गई, बिल्कुल ही नहीं थी उस समय। बहुत ज़्यादा मेहनत हुई होगी 50 के बाद, फिर भी ये उठती हुई दिखाई दे रही है। सूर्य रेखा की बात करें तो सूर्य रेखा है बट नॉट सो स्ट्रॉन्ग, ठीक ठाक से स्थितियाँ आदित्य हृदय स्त्रोत किया कीजिए। सूर्य बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। अच्छा क्या है, शुक्र का माउंट अच्छा है, ठीक है। शुक्र का माउंट अच्छा होने की वजह से ये एक पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में लेकर आता है कि अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, ये चीज़ों का सुख मिलता है। भाग्य रेखा में लेकिन उतना दम नहीं है। शुक्र पर्वत जितना आपको दे सकता है वो आपको मिल रहा होगा। अच्छा, भाग्य रेखा में दम नहीं है तो मैं क्या कर सकते हैं, ठीक है। अभी तो करिए टाइम पीरियड काफ़ी निकल भी गया है, बट स्टिल इट हैज़ टू बी स्ट्रॉन्ग। क्या करिएगा, चींटियों को आटा चीनी ज़रूर खिलाइएगा, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। कुल मिलाकर आगे की एज की बात करें तो मेरे हिसाब से अगर स्थान परिवर्तन दूर कर लेते हैं तो आपके लिए ज़्यादा हितकारी है, नहीं तो आगे ये वाली देखो अंदर वाली रेखा जो है वो ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। ये देखिए, ये यहाँ पे बिल्कुल लाइट है ना, तो अंदर वाली स्ट्रांग नहीं है बिल्कुल, और जो बाहर की तरफ निकल रही है वो ज़्यादा स्ट्रांग है। जीवन रेखा से ये भी आपका समझ में आ रहा है कि जन्म स्थान मृत्यु स्थान से काफ़ी ज़्यादा दूर होने की संभावना है आपके हाथ में। बाकी ग्रह स्ट्रांग है, ये अच्छी बात है। भले ही भाग्य रेखा में उतना दम नहीं है, लेकिन ग्रह उठे हुए हैं आपके, है ना। कई बार क्या होता है, ग्रह भी बहुत ज़्यादा दबे होते हैं तो भी आदमी को चाहे कितनी भी रेखा अच्छी हो उसका असर नहीं देखने के लिए मिलता। तो कुल मिलाकर एक मिक्स्ड हाथ है, ये कोई बिलेनियर का हाथ नहीं है, एक मिडिल क्लास व्यक्ति का हाथ ज़्यादा नज़र आ रहा है। बीच में संघर्ष बहुत रहा दिख रहा है, और ओल्ड एज ज़्यादा बेटर है इन टर्म्स ऑफ मनी। अगर मैं देखती हूँ तो 50 के बाद पैसे का ज़्यादा हिसाब किताब सही दिख रहा है। मैरिड लाइफ में अगर पत्नी बीमार रहती हैं या चिड़चिड़ी होती हैं या अनबन उनसे रहती हो तो हल्दी वाला उपाय ज़रूर कीजिएगा। और अब जो आप प्रश्न पूछना चाहते हैं वो ज़रूर पूछिएगा, व्हाट्सएप पे पूछिएगा, मैं ज़रूर जवाब देती हूँ। थैंक यू।